हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संख्याओं 1,1/2, 1/3 और इसी प्रकार 1/n का हरात्मक माध्य है। विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले हरात्मक माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, हरात्मक माध्य बराबर, यहां से लिख देते हैं बच्चों, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की संख्या। यह सूत्र याद रखना है आपको, प्रेक्षणों की संख्या। और बटे में आता है, बटे में यहां से लिख देता हूं बच्चों मैं इसको, इसके बटे में जो आएगा वो आएगा, जैसे समांतर माध्य होता है उसी के लगभग जैसा सूत्र होता है ये। ठीक है, इस लाइन को पहले यहां से हटाता हूं मैं, और यहां से लिख सकते हैं आप प्रेक्षणों के प्रेक्षणों के के व्युत्क्रमों का प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों का योग। ये होता है हरात्मक माध्य ज्ञात करने का सूत्र। एक बार और इसको मैं बता रहा हूँ, क्या सूत्र लिखा है हमने। प्रेक्षणों की संख्या ऊपर आएगा अंश में, और प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों का योग कहाँ जाएगा, उसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए हमें जो संख्याएं दी गई है उन्हें देखते हैं। हमें संख्याएं दी गई हैं इस प्रकार से, देखिए यह है 1/2, 1/3, और इसी प्रकार दी गई है 1/n। ये संख्याएं दी गई है। अब यदि हम इसका हरात्मक माध्य ज्ञात करें तो यहां लिख देता हूं मैं, हरात्मक माध्य। देखिए हरात्मक माध्य बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो कितने प्रेक्षण है इसके अंदर का देखोगे आप, तो 1 से लगा के n तक। तो इसमें प्रेक्षणों की संख्या तो कितनी हो गई, n, और बटे में क्या आ जाएगा, प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + और इसी प्रकार कितना हो जाएगा, +n हो जाएगा बच्चों। अब हमें पता है ये प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं का योगफल किसके बराबर होता है, प्राकृत संख्या को का जो योगफल होता है, जिसको हम संक्षेप में सिग्मा n से व्यक्त कर सकते हैं, ये होता है n+1 और बटा 2 के बराबर होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो तो इसकी सहायता से क्या बन जाएगा, ये होगा n, और बटे में ये हो जाएगा n+1, और बटा कितना आ जाएगा, 2। यहाँ देखिए n से n कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 को तो हम ऊपर लेके आ जाएंगे, बटे में आ जाएगा n+1। यही हमारा उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं। देखो तो पहला विकल्प तो गलत है, दूसरा विकल्प देखिए 2/n+1, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।